विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या बताइए? देखिए, जब सत्ता चलाने वाला होता है ना, उसको हटाने के लिए सोचना पड़ता है। गद्दी पे हम रहे चाहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा। अब बतवा हो गया ये अपना आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद जी का, वो भी घोटाला किए थे, गए थे, आए हैं। अब आए हैं ये जॉन सूरज, नया खिलाड़ी। जब धोनी उतरता है ना पिच पे, खेले या ना खेले, बल्ला उठा गया तो कहा मैच फाइनल जीत गया है। वही बात है, अब नीतीश जी को हटाने के लिए सोचना पड़ेगा, चाहे जैसे हो। ये इलाका तो उनका गढ़ ही कहता है कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कहने के लिए कुछ भी कह सकता है। अब रोड है, एक ही रफ्तार, कई आदमी का अलग अलग अंदाज में रहता है। कभी वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये नीतीश कुमार इधर जीतते कैसे हैं? जीतते हैं हमारे ही आपके वोट से जीतते हैं, जब सहमति सभी है। ताकि अभी ये आरजेडी का भी रैली निकला हुआ था, हम कई आदमी से पूछे थे कि आप वोट किसको दीजिएगा, लाइक 250 रुपया मिला है, वोट किसको देना है, नीतीश बाबू को देना है। आप सही बात बोले। अभी भैया जो बोल रहे हैं आपको, मतलब अभी मेरे दोस्त ही बोले हैं कि मतलब इस बार लालटेन आनी चाहिए, बोले ना। लेकिन मेरे दोस्त से ही बात पूछा जाए, आपने कहा कि 20 साल से क्या किया। नीतीश कुमार को किस दिशा में, किस स्थिति में बिहार मिला था, हमारे दोस्त को ये बात याद है? किस स्थिति में बिहार मिला था, अब कहां से कहां ला के रखा है। एक ही बार में ऐसा नहीं है कि आप घर बनाना शुरू करेंगे तो पहले नीचे उसको बनाइए, फिर कुर्सी कीजिए, फिर छत कीजिए, तब उसका रंग पेंटेगा। उदाहरण ले लीजिए, घर पे इतने बड़ा राज, अपराधी से भरा हुआ राज मिला था। ये लोग कहता है शिक्षा, बेरोजगारी ने तो 20 साल तो हो गया ना, 20 साल से अपराध। 20 साल में बहुत चीज न बदला है सर, क्या नहीं किया। आप बताइए, आप भी साथी हैं इनके? अभी बिंदास। अरे भैया, हम क्या बताएंगे, हम तो एक मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। कोई सरकार को हम नहीं जानते हैं। ऑटो हाँ, ऑटो चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार राम। ये देख रहे हैं बिहार में ये हाल है। रोड पे आप 4 लेन है ना, देखिए 4 लेन का क्या हाल है। हर चीज बर्बाद हो रहा है। अभी तो कह रहा नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है। अरे कुछ नहीं, हम किसी को नहीं जानते हैं। अपने पावर से चलाते हैं, अपने पावर से खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। कुछ तो काम करती कुछ नहीं होगी, करता या है तो सरकार। सरकार अच्छा या खराब। निकम्मा सरकार हो गया है, ये बिल्कुल निकम्मा हो गया है सरकार। नीतीश कुमार सब बेकार हो गया है। जहाँ बोल रहा है हम पावर है, हम पावर है, कोई सब बेकार है यहाँ। किसको आना चाहिए? अब देखिए तो हवा जो चल रहा है, देखिए क्या होता है। क्या है हवा में, किसका? हवा तो अभी चल रहा है, कुछ और भी हो सकता है। नीतीश सरकार का इस बार क्या हो, पतन हो सकता है, या फिर नीतीश सरकार बन जाए। अरे आपको कौन पसंद है ये बताइए ना जी। पसंद तो नीतीश है ही, क्योंकि बदला है कुछ हिसाब। हाँ, बदला है हिसाब, कुछ तब फिर बदला काहे नाराज है? नाराज इसीलिए है जो अब देखिए हर चीज में घूसखोरी, चोरी और सीना जोड़ी मतलब सबसे ज्यादा बढ़ गया है। इस पे सुधार हो जाए तो फिर नीतीश से अच्छा कोई नहीं है। कोसी सहरसा सुपौल का इलाका है, और जो सीमांचल है, मिथिलांचल है, और जो कोसी है, ये बिहार की सत्ता में काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और इन 3 जगहों पे त्रिकोणीय लड़ाई है। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी हैं। अति पिछड़ा को लेकर भले ही कांग्रेस और महागठबंधन ने ये कार्ड खेला है उन्हें लुभाने के लिए, कि उनके खाते में 2500 रुपया देंगे, 125 यूनिट के मुकाबले 200 यूनिट देंगे। लेकिन क्या ये मुद्दे, क्या जो अति पिछड़ा कार्ड है, क्या वो सरकार के या नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? कुछ और जगहों पे कुछ और लोग के पिछले चलते हैं आपको। माहौल क्या है चुनावी साल में, बिहार के आम मतदाता अलग अलग प्रमंडलों में, मंडलों में किस तरीके से सोचते हैं? चुनावी साल में बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस CWC की बैठक के जरिए एक बार फिर केंद्र और मौजूदा बिहार सरकार पर निशाना साध रही है। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में अपनी सीमांचल न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो आम लोगों में सुपौल आपको दिखाया, अररिया हूँ, और फिर किशनगंज आपको ले चलूंगा। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि चुनावी साल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है, अति पिछड़ा को लुभाने के लिए वो करे कि आरक्षण की मियाद हम बढ़ा रहे हैं। तो क्या माहौल है चुनाव का? पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, यादव? देखिए, इलेक्शन का जब समय आता है ना, तो सब पार्टी आके कहते हैं। तेजस्वी जी बोले हम आपको इतना पेंशन बढ़ा देंगे, तो अभी जो सरकार बनी हुई है वो तुरंत बढ़ा दिए। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत है। बिहार में जनता की सरकार नहीं है, यहाँ राजतंत्र है। अंधा नगरी चौपट राजा है। आप ऑफिस आइए, अपना काम कराइए, आपका काम ऐसा नहीं होता है, समझ गए ना।
ये राजतंत्र से भी कठोर तंत्र बना हुआ है। लेकिन भ्रष्टाचार ये मुद्दा क्यों नहीं हो पाता है? अगर ब्लॉक में, प्रखंड में इतना ज्यादा है आ रहा है आपके पास। तो और लेकिन सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों पर आरोप है, किसी पर 200 करोड़, देखिए, किसी पर नाम। देखिए, आपको विगत बहुत वर्षों की बात नहीं है, लालू जी और जगन्नाथ मिश्रा जी एक ही बार में केस में फंसे थे, चारा घोटाला में। उसी केस में लालू जी को जेल हो गया और जगन्नाथ मिश्रा जी को बेल हो। ये राजतंत्र है, जिसका जहाँ शासन है, जिसका जहाँ पैरवी होता है उसका होता है। चूंकि लालू जी मुख्यमंत्री थे, जो काम गबन किया उसके ऊपर में FIR दर्ज कराया, लेकिन ऐसा नहीं होकर उसको जेल हो गया, उसको बेल हो गया। तो यह तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जनता के देखने वाले कौन है? आप इंदिरा आवास देते हैं, कितने % लेते हैं? आप यहाँ पर आके रसीद कटाइए, देखिए, पूछिए ऑफिस में जाके, यहाँ जितने जनता लोग बैठे हैं, पूछिए कर्मचारी के भी, कितने कर्मचारी क्या क्या करके करते हैं। कोई कहने वाला नहीं है, कहने वाला है तो आपके ऊपर में FIR दर्ज होगा। तो फिर ये नीतीश कुमार, अगर इतना भ्रष्टाचार है नीचे लेवल पर, तो एक आदमी 20 साल तक मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है? देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना गांव में, जो जिधर कह दिया, कहावत है, उड़हरी किसी का बो नहीं होता है। एक गरीब का एक बेटा रहता तो लोग कहता ये साले का इज्जत नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री पद होके कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, वैसे लोगों को तो शर्म होना चाहिए, ढुलमुल नीति लेकर चलते हैं। लेकिन ये बात भी बोलने का हिम्मत होना चाहिए। वो सोचेंगे अभी FIR हो जाएगा। अरे प्रजातंत्र है, इसलिए बोलने का भी कुछ हक होना चाहिए। नहीं, तभी तो हम लोग आपके पास, आप लोगों के पास आए। इसीलिए तो हम बोले, एक आदमी यदि एक गरीब का बेटा ऐसा करता, कहता ये साला कुत्ता है, खाने के लोभ से। एक मुख्यमंत्री होने के नाते कभी इधर कभी उधर, कहते हैं ना, ढुलमुल चाचा, बदलू पलटू चाचा, वैसे लोगों को तो राजमद में मर जाना चाहिए।